बोलिए भक्त और भगवान की। अब उद्धव जी यहाँ पर काफी समय तक रहते हैं। कुछ समय बाद मथुरा वापस लौटते हैं। भगवान के कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान कहते हैं उद्धव आने में बड़ी देर कर दी। उद्धव जी कहते हैं दयालु, कृपालु, करुणानिधि, सारे मनगढ़ंत नाम है आपके, आपने खुद ने रखे हैं सब। भगवान कहते हैं तुम्हें वहां भेजना मेरा सफल हुआ। इस लहजे में मुझसे केवल गोपियां बात कर सकती है, यानी वो प्रेम तत्व मैं जो तुम्हें समझाना चाहता था वो तुम समझ गए। अरे उद्धव जी कहते हैं आप यहां क्या कर रहे हैं? उन प्रेमियों को छोड़कर यहां पर बैठे हैं, उनके पास क्यों नहीं चले जाते? भगवान कहते मैं नहीं जा सकता। कंस के बाद कंस के ससुर जरासंध बार बार आक्रमण करते हैं। मथुरा में महल है, सैनिक है, हथियार है, तो वो हार कर चला जाता है। वृंदावन में कुछ नहीं है। एक आक्रमण और पूरी ब्रजभूमि खत्म हो जाएगी। तो कभी कभी मिलने चले जाया करिए। भगवान कहते मैं वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसको भनक भी लग गई कि मेरी प्रीति है वृंदावन में, तो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वो वहां आक्रमण करेगा। तो एक काम करिए, उनको यहां बुला लीजिए। भगवान कहते मैं वो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां मैं एक ग्वाला था। मैं वहां उनके साथ बैठकर उनकी झूठन खाता था। तुम्हें पता है देवकी माता जब सुबह उठकर मैं उन्हें प्रणाम करता हूं ना, तो वो सकुचाती है कि आशीर्वाद दूं कि नहीं दूं, क्योंकि वो जानती है मैं कौन हूं। और वही यशोदा माता मुझे खंबे से रस्सी के साथ बांध देती थी। जब सुबह उठने के बाद वसुदेव जी को हृदय से लगाता हूं, तो उनको लगता है कि वो ठीक से प्रेम करे कि नहीं करे, क्योंकि उनको लगता है कि वो जानते हैं मैं भगवान हूं। और वही नंद बाबा की जूतियां मैं अपने सर पर रखता था। मैं नहीं चाहता कि यहां आने के बाद उनको ऐसा लगे कि कन्हैया कैसा था, कैसा हो गया है, क्योंकि मैं एक राजा हूं। यहां मुझे युद्ध करना पड़ता है, राजनीति करनी पड़ती है, लोगों का वध भी करना पड़ता है। ये दृश्य वो नहीं देख पाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज भी जब वो गोपियां, यशोदा मैया या कोई भी मुझे याद करते करते मूर्छा को प्राप्त होता है ना, मैं उन्हें सही सलामत उनके घर उठाकर लगा भेजता हूं। मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब यहां पर समय बीतता है, जरासंध बहुत आक्रमण करते हैं, तो उसके कारण भगवान ने द्वारिका नगरी बनाई, पानी के बीच में एक नगरी बनाई, ताकि वो बार बार आक्रमण ना कर सके। यहां पर अब चलते हैं। विदर्भ देश के राजा हुए भीष्मक। उनके बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी और पुत्री का नाम था रुक्मणी। रुक्मणी जी ने जब से प्रेम तत्व को समझा, उन्होंने कृष्ण को पति मान लिया था। जब उनके लिए वर देखे जा रहे थे, उन्होंने अपने पिता से कहा कि मुझे कृष्ण पसंद है। पिता बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन भाई को बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने मित्र को वादा कर दिया था कि वो रुक्मणी जी की शादी उसी से कराएंगे। तो भाई ने कहा कि नहीं, मेरी एक ही बहन है, उसकी शादी मैं अपने मन मुताबिक कराऊंगा, जैसे उनको शादी करनी है। जिसकी शादी हो रही है उससे नहीं पूछा जा रहा, जिसको कोई लेना देना नहीं, वो अपनी इच्छाएं बता रहे हैं। तो वो कहते हैं मैं अपने मित्र शिशुपाल से विवाह करवाऊंगा। पिता भी कुछ कह ना सके। अब यहां पर रुक्मणी जी के घर एक ब्राह्मण आया करते थे। रुक्मणी जी ने उनके हाथों एक पत्र भिजवाया भगवान को कि मैंने आपको पति मान लिया है, शादी तो मैं आपसे ही करूंगी, किसी और से मैं शादी नहीं करूंगी।
वो पत्र भगवान के पास जाता है। भगवान बलदाऊ भैया से पूछते क्या करना चाहिए। बलराम जी कहते कर लो शादी, अभी तो पत्र आ रहे हैं फिर वो भी बंद हो जाएंगे। तब भगवान स्वीकृति पत्र भेजते हैं कि आप जब पार्वती माता की पूजा करने के लिए मंदिर आएंगे मैं आपको वहीं से लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर रुक्मणी जी पार्वती माता के मंदिर में जाती है, उनसे प्रार्थना कर रही है कि मैंने जिसको पति माना है मुझे वही पति मिले।